हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान खान। आज मैं जो वीडियो ला रहा हूँ उसमें आपके 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। उसे पढ़ाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बारे में डिटेल में जाकर पढ़ाऊंगा, तब उसके बाद हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की क्वेश्चन लगवाऊंगा। स्टार्ट नाउ। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक, इसके हम संधि विच्छेद करते हैं। निर्देश अंक मतलब डायरेक्शन नंबर। डायरेक्शन नंबर निर्देशांक क्या होता है? डायरेक्शन नंबर होता है। ठीक है भाई। किसी बिंदु की पोजीशन निर्देशांक कहलाती है। स्थिति, पोजीशन मतलब स्थिति, निर्देशांक। अब निर्देशांक मतलब स्थिति किसी पॉइंट के रेफरेंस में दिखाई जाएगी या किसी प्लेन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैंने ये लाइन खींची, ये पड़ी रेखा है। इस लाइन में कह दिया एक्स एच एक्स, एक्स एच एक्स। एक ये खड़ी लाइन खींच दी, इसको कह दिया वाई वाई डैश। दोनों लाइनें, दोनों परपेंडिकुलर लाइनें जिस पॉइंट पर काटती हैं उसे कह दिया मूल बिंदु। तो अब देखिए, एक्स एच एक्स कहलाता है हमारा एक्स अक्ष। क्या कहलाता है? एक्स अक्ष या भुज या एब्सिसा। एब्सिसा ओ कहलाता हमारा मूल बिंदु। ओ एक्स धन एक्स अक्ष या धन की भुज, ओ एक्स धन। ठीक है बेटा, नोट्स बनाते रहना। ओ एक्स एक्स ऋण एक्स अक्ष या ऋण की भुज, ओ वाई, ओ वाई नहीं, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश, वाई एच या कोटि, वाई एच या कोटि या ऑर्डिनेट, या ऑर्डिनेट। ओ वाई प्लस वाई एच या प्लस की कोटि, ओ वाई डैश, ओ वाई प्लस की, ओ वाई डैश माइनस वाई एच या माइनस की कोटि। ये ठीक है बेटा। अब देखिए निर्देशांक लिखने का तरीका। निर्देशांक
लिखने का तरीका। भुज कॉमा कोटि धन एक्स एच यानी एक्स एच कॉमा वाई एच। एक्स एच के लिए स्मॉल लेटर स्मॉल एक्स, वाई एच के लिए स्मॉल वाई, एक्स कॉमा वाई। ये तरीका है निर्देशांक लिखने का। एक छोटा कोष्ठक बनाते हैं, पहले भुज लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर कोटि लिखते हैं, फिर आपको कोष्ठक बंद कर देते हैं। मतलब एक्स एच कॉमा वाई एच, स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स क्या है? भुज। स्मॉल वाई क्या है? कोटि। ये लिखने का तरीका है। तो वाई कॉमा एक्स नहीं लिखेंगे। तरीका क्या है? देखिए, पहले अगर कोई तरीका होगा तो पहले हम आपको चड्डी पहनेंगे, फिर हम पजामा पहनेंगे। ऐसा नहीं पहले हम पजामा पहने फिर हम चड्डी पहने। तो सीक्वेंस में एक क्रम होता है, वो क्रम क्या है? पहले भुज फिर कोटि, पहले भुज फिर कोटि, कोष्ठक बंद। ये लिखने का तरीका है। अब इस हिसाब से चलिए। तो अब देखिए, ये जो हमने आपके दो लाइन है, एक एक्स एच डैश और एक वाई वाई डैश, परपेंडिकुलर लाइन है, लंबवत रेखाएं हैं। तो ये रेखाओं के द्वारा चार भाग हो गए हैं। कितने भाग हो गए हैं? चार भाग। भाग को हम कहते हैं अंश और चार को कहते हैं चतुर्थ। तो क्या पार्ट होगा इसके? चार चतुर्थांश बन गए हैं। चार चतुर्थांश, चतुर्थ अंश यानी किसी पूरे का चौथा पार्ट चतुर्थांश कहलाता है। तो प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ। ठीक है। अब इसके देखिए साइन कैसे होंगे। पहले हम यहां से चलें। अब ओ का मतलब हो गया हमारा 0,0। कहने मतलब ना तो हम एक्स एच पे गए हैं, ना हम वाई एच पे गए हैं। ना एक्स एच पे गए हैं, ना वाई एच पे गए, अर्थात ना तो हम भुज पे चले हैं, ना कोटि पे चले हैं, यहीं पर है। तो यहां पर कोऑर्डिनेट हमें कितने मिलेंगे? हमेशा 0,0। मूल बिंदु निशान कितने होते हैं? 0,0। क्लियर। अब देखिए, यहां पर इधर चले प्लस, उसके ऊपर चलेंगे प्लस, तो ये कितने हो गए? प्लस कॉमा प्लस। इधर आइए, कुछ क्या था? प्लस कॉमा माइनस। गलत। लिखने का तरीका क्या था? पहले एक्स फिर वाई। एक्स कैसा है हमारा? माइनस का। वाई कैसा है? प्लस का। तो माइनस कॉमा प्लस। इधर आइए, माइनस कॉमा माइनस। इधर आइए, एक्स कैसा है? प्लस, वाई कैसा? माइनस। प्लस कॉमा माइनस। ये हमारी साइन होती है। ये हमारी क्या है? साइन है। क्लियर। तो इतनी चीज सीखने के बाद आज हम आपको केवल जो प्रैक्टिस करा रहे, बेहतरीन चलेगी प्रैक्टिस। नोट्स बना लेना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं ये, ध्यान रखना। 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर। निशान ज्यामिति। अब देखिए, यहां लिखे मैंने बिंदु, यहां लिखी स्थिति। ठीक है। हम आपको यहां 9 बिंदु लिखने जा रहे हैं। कितने? 9 बिंदु। 9 बिंदुओं को आप अगर यहां पर रिप्रेजेंट भी कर लोगे, बहुत मजा आएगा।
जैसे छोटी छोटी लिख रहे हैं हमने लिखा 2,3,1, ठीक है। स्थिति ये ए बिंदु है, कौन सा बिंदु है? ए के निशान कितने हैं? 2,3। बी आइए -3,2। सी की आप लिख दीजिए 4,3। बहुत बढ़िया, यानी कि आपके -4,-3। डी 1,-1। ई 4,0। एफ -1,0। जी 0,3। एच 0,-2। ओ 0,0। तो अब गिनिए यहां से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 बिंदुओं को आप अगर निर्देशांक में दिखा दोगे, इसका चित्र बनाना सीख जाएंगे आप, तो आगे कोऑर्डिनेट बहुत इजी होने जा रही है बच्चों। ठीक है बेटा। अब देखिए ये दोनों साइन कैसे हैं? प्लस कॉमा प्लस, कहां पे आ गए? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये वाला। -3,2 माइनस कॉमा प्लस द्वितीय में, द्वितीय चतुर्थांश, ये फर्स्ट, ये सेकंड। और आइए ये थर्ड, ये माइनस कॉमा माइनस, ये थर्ड हो गया, प्लस कॉमा माइनस फोर्थ हो गया, 4,0। आहा, ये 4,0। चलिए अब इसका हम आपके आलेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आलेख। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ठीक है। तो देखिए 2,3, ये हमारा प्लस कॉमा प्लस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, माइनस कॉमा प्लस, ये थर्ड, माइनस कॉमा माइनस, ये फोर्थ, प्लस कॉमा माइनस, ये देखो बेटा 2,3। पहले हम एक्स अक्ष पे चले मूल बिंदु से, ओ के निर्धारण कितने हो गए? 0,0। अब देखो 2,3, 1 1 2, 1 2 और 3 कहाँ है? ऊपर, 1 2 3, ये एक लाइन ये गई और एक लाइन ये आई, तो ये पॉइंट हमारा जो मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारा ए। कौन सा पॉइंट मिल रहा है? ये ए, मतलब 2,3। क्लियर बेटा? पहले एक्स पे चले, फिर वाई पे चले, दो परपेंडिकुलर लाइन डाली, जहां कटेंगे वो बिंदु मिल जाएगा हमारा ए, वो इंटरसेक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए। अब बी का देखिए -3,2, -3 क्या है? ये है। अब यहां चाहो तो आप लिख दो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5,
1 2 3 4 5 जी हो गया। अब देखिए आपको कौन सा है, -3 -2, -3 ये आए और -2, -3 ये आए और -2 कहाँ है? ये है -3, 2, तो एक लाइन तो हमारी ये गई, ये गई और एक लाइन हमारी ये गई। ये मिला हमारा पॉइंट बी। कौन सा मिला? बी, -3, 2 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा प्लस। सी के लिए देखिए -4 ये है, -3 ये है, -4 से लाइन ये गई, -3 से ये गई, तो ये मिला हमारा आपके सी। सी -4, -3। डी के लिए आइए 1, -1। 1 के लिए ये लाइन गई, -1 के लिए ये गई, ये पॉइंट मिला हमारा डी। 1, -1। यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिए 4, 0, पहले x की वैल्यू कितनी है? 4, x के 4 चलेंगे, 1 2 3 4, ये पॉइंट मिला हमारा ई, 4, 0। अब 0 मतलब y पर हम चले ही नहीं, तो 0 हो गया। अब उसका ये f का आइए, तो ये हमारा ई कहां पे है? धन x अक्ष पर, धन x अक्ष पर या धन की भुज पर, धन भुज पर, या मूल बिंदु से 4 इकाई बाईं ओर जी। सीधे हाथ का मतलब ये 4 इकाई दाईं ओर, ये मुंह करके खड़े हो गए, ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ, दाईं ओर, दाईं ओर। -1, 0 ये है बिंदु, -1, 0 एफ, ये एफ हो गया है, एफ। -x अक्ष पर, -x अक्ष पर या माइनस भुज पर या मूल बिंदु से माइनस मूल बिंदु से 1 इकाई, मूल बिंदु से 1 इकाई बाईं ओर उल्टे हाथ पर 1 इकाई। माइनस का निशान तो ये बता रहा उल्टा हाथ, ठीक है। 0, 3, 0 तो यही रहा, 3 कहां गया? ऊपर, ये बिंदु है 0, 3 जी। धन y अक्ष पर, माइनस y अक्ष पर मूल बिंदु 0, 3 दिखा दिया जी। एच का है 0, -2, ये बिंदु एच है, ये लो पूरा हो गया। इतना सीख लेंगे आप तो बच्चों आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको आगे बहुत आसान होने जा रही है, निर्देशांक ज्यामिति बहुत इजी होने जा रही है। क्लियर? चलिए अब हम आपको इसका फार्मूला बताते हैं, दिखाते से कर लेना।
दो बिंदुओं x1 y1 और h2 y2, इस बिंदु को कह दिया A, इसे कह दिया B। दो बिंदुओं A और B, मतलब A के निर्देशांक है x1 y1 और B के h2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र, के बीच की दूरी सिखाएंगे हम आपको, इसे सिखाएंगे। चलिए देखो बेटा, x y डैश ओ, एक बिंदु A हो गया ये, A जिसकी यहां से दूरी कितनी है x1, ये दूरी कितनी है x1 और ये दूरी y1, x1 y1, एक निर्देशांक कितने x1 y1, x1 y1। B x2 y2, मतलब O से यहां तक की दूरी कितनी है h2 और O से यहां तक की दूरी है ये y2। ये लो, हमें ए भी निकालना है, क्या निकालना है ए भी। तो अब देखो बेटे, त्रिभुज ABC आप देख सकते हैं, ये A है, ये B है, ये C है। तो बेटे देखो, जितनी दूरी है उतनी दूरी ये होगी कि नहीं होगी, देखो बेटे, ठीक है। ये y2 ये y1, तो y2 में y1 घटाएंगे तो BC कितना आ जाएगा हमारा y2 माइनस y1, पूरी दूरी में ये दूरी घटा देंगे तो BC कितना आ जाएगा y2 माइनस y1। अब ये पूरी दूरी कितनी है, ये h2 है, ये कितनी है x1, तो h2 में x1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा h2 माइनस x1, और ये कितना आ जाएगा हमारा y2 माइनस y1, ये तो ये कितना आ गया h2 माइनस x1। हमें a और b के बीच की दूरी चाहिए, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार वर्ग धन लंब का वर्ग। आधार कितना है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस बी सी y2 माइनस y1 का वर्ग ए बी स्क्वायर, ए बी बराबर जिसे हमने डी कह दिया बराबर h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आ गया भाई, ठीक है। चलिए अब अगर कहते एक बिंदु मूल बिंदु हो, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र, किसी बिंदु
एक्स कॉमा वाई, मूल बिंदु मतलब 0 से किसी बिंदु एक्स कॉमा वाई से दूरी जैसे एक्स वाई डैश, ये मूल बिंदु 0,0 हो गया, ये बिंदु ए जिसकी दिशा एक्स कॉमा वाई, यहां से यहां तक की दूरी एक्स, यहां से यहां तक की दूरी वाई, ओ ए निकालना है, ओ ए बराबर अंडर रूट यानी ओ ए बराबर ओ ए का स्क्वायर बराबर ये ओ ए सी कह दिया, ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ओ सी एक्स स्क्वायर ए सी वाई स्क्वायर, ओ ए बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन लगवाएंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाएं और पीछे जो वीडियो आपके छूट रहे हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं व्यू कितने मिल रहे हैं, हमें अंदाजा लग जाता है कितने बच्चों ने इस पढ़ाई को देखा या नहीं देखा है, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। पूरी पढ़ाई पढ़ो, पूरे नोट्स बनाइए, तो उसका मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, चेक करें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तब तक के लिए थैंक्स।